हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी लोकोमोशन इन पारामीशियम। पारामीशियम में लोकोमोशन कैसे होता है। तो फर्स्ट, लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोला जा रहा है कि लोकोमोशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें एनिमल्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पारामीशियम मूव्स मेनली विद द हेल्प ऑफ सीलिया। पारामीशियम जो है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जाते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो वो सीलिया के हेल्प से वो करते हैं, सीलिया के द्वारा करते हैं। हैंस द लोकोमोशन इन पारामीशियम इज कॉल्ड सीलियरी लोकोमोशन। वो सीलिया के वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं, इसीलिए उनके लोकोमोशन को ज़्यादातर सीलियरी लोकोमोशन कहा जाता है। इट कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये जो सीलियरी मूवमेंट के द्वारा ये जो पारामीशियम जो है ये मूवमेंट में ये सीलियरी मतलब ये तो पीछे की तरफ भी वो मूव कर सकते हैं और आगे की तरफ भी वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, कैसे काम करता है ये इसका लोकोमोशन। पारामीशियम मूव्स बाय बीटिंग ऑफ सीलिया। पारामीशियम जो मूव करता है वो सीलिया को पीट कर चलता है, मतलब सीलिया को बीट करके चलता है। द बीटिंग ऑफ ईच सीलियम कैन बी कंपेयर्ड टू द ऑस्किलेशन ऑफ ए पेंडुलम। ईच ऑस्किलेशन हैज ए बैकवर्ड मूवमेंट एंड ए फॉरवर्ड मूवमेंट। बोला जा ये जो पारामीशियम जो है सीलिया को बीट करके चलता है, और जितना भी सीलियम है, जितने भी सीलियम है वो एक तरह से बीट की तरह काम करता है। एक बीट की तुलना में पेंडुलम के दोलन से की जा सकती है। मतलब एक होता है ना कि उसका जो बीट करता है ना, तो पेंडुलम कैसे ये ऑस्किलेशन करता है, उससे वो कंपेयर कर सकते हैं उसको। जितना भी मतलब पेंडुलम होता है, पेंडुलम का जो ऑस्किलेशन होता है उसके एक के पीछे एक और एक आगे की ओर इसमें गति करता है, या तो एक के पीछे एक या फिर आगे की ओर आगे गति करता है ये। द बैकवर्ड मूवमेंट द बैकवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक। जब वो पीछे की तरफ जब वो मतलब गति करता है तो इसको इफेक्टिव स्ट्रोक कहा जाता है। ड्यूरिंग इफेक्टिव स्ट्रोक द सीलियम बिकम स्लाइटली कर्व्ड रिजिड एंड इट स्ट्राइक द वाटर बैकवर्ड लाइक एन ओर। बोला जा रहा है ये क्या करता है, तो ये जो इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, सीलियम जो होता है थोड़ा घुमावदार हो जाता है। इफेक्टिव स्ट्रोक जब ये पीछे की तरफ जाता है तो इसका जो मतलब स्ट्रोक जो होता है, इस मतलब इसका जो इफेक्टिव स्ट्रोक जो होता है ये इसका सीलियम थोड़ा घुमावदार हो जाता है जब ये पीछे की तरफ मूव करता है। और ये क्या करता है, एक मतलब होता है ना, एक ओर की तरह, एक चंपू की तरह एक पानी पर पीछे की ओर प्रहार करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रोक द एनिमल प्रोपेल्ड फॉरवर्ड। बोला जा रहा है ये जो आगे मतलब ये एक तरीके से ये मतलब इफेक्टिव स्ट्रोक जो होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एनिमल्स जो होता है वो आगे की ओर गति करने के लिए प्रेरित होता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। पहला तो सिलियरी मूवमेंट, इसमें सबसे फर्स्ट ए फिगर में दिखा रहा है इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा में दिखा रहा है रिकवरी स्ट्रोक। द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलियम इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। बोला जा रहा है सीलियम जो है, सीलियम के आगे की ओर गति को, जब सीलियम जो है आगे की ओर गति करता है, मूव करता है, तो उसको रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक द सीलियम बिकम्स लूज एंड इज ब्रोट टू द इट्स ओरिजिनल प्लेस। इट इज नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक। बोला जा रहा है कि सीलियम जो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है, और रिकवरी स्ट्रोक के दौरान सीलियम जो है वो ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है और अपने मूल स्थान पर आ जाता है। अब ये जो है अगले प्रभावी स्ट्रोक के लिए ये तैयार होता है, मतलब ये अगले इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए वो रेडी हो जाता है। The cilia of the transverse row beat simultaneously, but the cilia of the longitudinal row beat one after another. बोला जा रहा है कि सीलिया जो है एक तरह से लॉन्गिट्यूडली मतलब अनुप्रस्थ पंक्ति में, पंक्ति की तरह एक सीलिया जो है एक साथ धड़कती है, एक साथ बीट करती है, लेकिन एक तरह सीलिया जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल रो बीट की तरह एक के बाद एक उस तरह से वो काम करती है। दिस ब्रिंग्स अबाउट ए वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द सीलिया सिमिलर टू द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ पैडी इन ए पैडी फील्ड एज अ विंड फ्लो। ये एक तरह से अगर ऐसा ट्रांसफर और ये लॉन्गिट्यूडनल रो में जो ये बीट करता है, इस वजह से इसका जो मतलब एक तरह से ये मूवमेंट लाता है, सीलिया में मूवमेंट लाता है, वेव की तरफ मूवमेंट आता है जो कि सिमिलर होता है एकदम पैडी की तरह। जो पैडी फील्ड में जो पैडी का मूवमेंट होता है ना, उसी तरह सीलिया का भी मूवमेंट उसी से मिलता जुलता है। दिस वेव लाइक मूवमेंट ऑफ सीलिया इज कॉल्ड मेटाक्रोनल रिदम। और ये जो मूवमेंट जो होता है, वेव लाइक जो मूवमेंट सीलिया में देखने को मिलता है, इसको मेटाक्रोनल रिदम कहा जाता है। इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर कैसे रोटेशन होता है पारामीशियम का।
उसके बाद बोला जा रहा है पारामीशियम डज नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन बट रोटेट्स स्पाइरली लाइक ए बुलेट। दिस इज ड्यू टू टू रीजन। ये जो पारामीशियम जो है कभी भी ये सीधा रेखा में नहीं चलता है, लेकिन ये घूमता है। ये घूमता है एक बुलेट की तरह। और मतलब होता है ना स्पाइरल रूप से एक बुलेट की तरह ये मूव करता है, घूमता है। ऐसा दो रीजन से होता है। पहला, द सीलिया ऑफ द ओरल apparatus बीट विगरसली। बोला जा रहा है ये जो मतलब सीलिया जो होता है, सीलिया का apparatus जो होता है वो बीट करता है। मतलब एक मौखिक तंत्र, अगर मौखिक सिस्टम से बोलें तो ये मतलब ये क्या करता है, सीलिया जो है बहुत जोर से ये बीट करता है, ठीक है, इस वजह से ये होता है। द सीलिया ऑफ द बॉडी डू नॉट बीट स्ट्रेट बट ऑब्लिकली। उसके बाद बोला जाता है कि ये इसका जो बॉडी जो होता है, इसके बॉडी का सीलिया जो होता है सीधा नहीं बल्कि तिरछा धड़कती है। बस यहीं तक आपको लिखना है लोकोमोशन इन पारामीशियम में।